नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के हिंदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपका हिंदी गोधली का चैप्टर नंबर ये है आपका 4। कितना है? 4। देखिए आपका सबसे पहले इस चैप्टर का हम सारांश देखते हैं, यानी शॉर्ट आपकी जो स्टोरी है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, है ना जी। आप लोग क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। देखिए तो आपका देखिए यहाँ पर दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो जन्म है यानी उत्तर प्रदेश के छपरा बलिया जो जगह है वहाँ पर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है। इनको यह ब्राह्मण जाति के है। द्विवेदी जी साहित्य क्रम भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक में परिणित है। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में अपनी पढ़ाई की है, स्टडी की है ना। इनकी बहुत सारी भाषाओं की जानकारी है। संस्कृत, प्राकृतिक, अब्रस, बांग्ला आदि भाषाओं के उनके साहित्य के साथ साथ इनका इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता का गहन में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानववादी सर्जन और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुए हैं। यानी कहने का अर्थ है इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में अपने साहित्य की क्या की है? रचना की है ना। साहित्य की क्या की है? रचना की है। इसके अलावा लेकर प्रकट हुए हैं। वे ज्ञान को बौद्ध और पांडित्य की सहजता को डालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार को तेजस्वी, कथन को ललित और वाद की शास्त्रीय का संगम है। इस प्रकार लिख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना है अशोक के फूल, ये रचना पूछता है। कल्पता, विचार और वितर्क, कुटीज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत कलात्मक, ये सब इनकी क्या है? रचना आप लोग याद रखेंगे, है ना जी। यह एक और इसमें देखेंगे, यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हुए, है ना। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर डी टी लिटी उपाधि मिली हुई है ना। और यह काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। सन 1989 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। 1989 में इनकी क्या हो गया? निधन हो गया, है ना। हजार चैप्टर नंबर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक प्रकार के क्या है? निबंध है। बोलिए क्या है? निबंध है। इसका पाठ परिचय हम लोग देख लेते हैं। सारांश आप देखिए, पाठ परिचय समझिए। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका जन्म 1907 में तब बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया, जो जस्ट अभी बताएं आपको। इनका निधन 1789 में दिल्ली में हुआ था। इनका निधन कहाँ हुआ था? 1789 दिल्ली में हुआ था, है ना। इनकी प्रमुख रचना उसमें भी देखे थे, इसमें भी देख लीजिए। अशोक के फूल, पृथ्वी राजस्व, बाघ भट्ट, आत्मकथा, ये सब आप लोग ये रचना देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेखक की एक छोटी बेटी थी। लेखक की कौन थी? एक छोटी बेटी थी। इंद्र का वर्ज दधित्य मुनि के हड्डी से बनी थी। इंद्र का वर्ज जो था क्या चीज़ के बनी थी? दधित्य मुनि के हड्डी से बनी हुई थी, है ना। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, आर्यों ने लोहे के आविष्कार किया था। नाखून का बढ़ना पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष के चेतना का प्रमाण है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनिक जीव अल्पज्ञ पिता को कहा है। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अल्प तक का अर्थ अलता होता है। क्या होता है? अलता होता है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजाता वृत्ति का परिणाम है। द्विवेदी जी ने निर्जलीय अपराधी मनुष्य को कहा है। कामसूत्र द्विवेदी जी की क्या है? रचना है। महाभारत क्या है? पुराण है। महाभारत क्या है? पुराण है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, क्यों क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है बाबू इसका, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब उनकी छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऐसा सवाल है ना, यानी पुत्री द्वारा पूछा गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखून मनुष्य द्वारा प्रकृति को मनुष्य को यह याद दिलाती है कि मनुष्य वनमानुष जैसा जंगली आदमी था। तब से उसे अपनी जीवन रक्षा के लिए नाखूनों की ज़रूरत
बढ़ती थी। यानी मनुष्य पहले आज से लाखों वर्ष पहले मनुष्य कैसा था, वन मानुष के समान था, जो जहाँ हिंसक जानवरों से बचने के लिए नाखून का उपयोग करते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? आंसर है बाबू, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपनी पशुवृत्ति को मिटाना चाहता है। वह अपनी पशुवृत्ति को क्या करना चाहता है? मिटाना चाहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफ़ी हद तक संगत है, क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं। लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे, अपनी सुरक्षा के लिए इन नाखूनों का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना हद तक क्या है? संगत है। तो यह आपका 3 से 4 जो आपका क्वेश्चन है, यही आपका वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जाते जाते आप लोग एक कमेंट कर दीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद।